नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी राहु के गुड कॉम्बिनेशन को लेकर। आज बात करते हैं राहु के बैड कॉम्बिनेशन को लेकर। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 9 प्लैनेट्स में उनकी सबकी एक महादशा भी होती है और साथ में उसकी अंतर्दशा चलती है और प्रत्यंतरदशा भी चलती है और भी बहुत दशाएं होती है, सूक्ष्म दशा भी होती है। लेकिन जो सबसे अच्छा वर्क करती है वो महादशा वर्क करती है और प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशा वर्क करती है। अब ये महादशा क्या होती है? हर प्लैनेट की एक ईयर्स बांटा गया है, हर प्लैनेट्स को एक ईयर्स बांटा गया है। जैसे कि आपका सूर्य की महादशा जब आएगी वो 6 वर्ष की आएगी, आपकी चंद्र की महादशा आएगी वो आपकी 10 वर्ष की आएगी, और मंगल की दशा आपकी 7 वर्ष की आएगी, बुध की दशा 17 वर्ष की आएगी, और शुक्र की दशा 20 वर्ष की, और गुरु की दशा आपकी 16 वर्ष की, शनि की दशा 19 वर्ष की आएगी, और राहु की दशा आपकी 18 वर्ष की आएगी, और केतु की दशा आपकी 7 वर्ष की आएगी। ये सारे प्लैनेट्स की एक महादशा होती है और बीच बीच में इसकी अंतर्दशा इसके साथ चलती है। आज उसी से ही कनेक्ट करते हुए हम राहु के कुछ बैड कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात करते हैं। कुछ बैड कॉम्बिनेशन होते हैं जो महादशा अंतर्दशा में आते हैं, जैसे कि राहु की मून के संग, राहु की सन के साथ, राहु की सैटर्न के साथ, राहु की जुपिटर के संग। ये जो 4-5 तरीके के जो ये कॉम्बिनेशन होते हैं राहु के साथ, ये सबसे बैड कॉम्बिनेशन होते हैं। ये आपकी महादशा या अंतर्दशा में आते हैं तो ये आप पर बहुत बुरा असर डालते हैं। चलिए अब बात करते हैं राहु और मून की जब अंतर्दशा या महादशा में जब ये कॉम्बिनेशन आता है। मून क्या है? मून हमारा मन है। अगर महादशा और अंतर्दशा के बीच हमारा राहु और मून का कॉम्बिनेशन आता है तो ये हमें माइंडली डिस्टर्ब कर देता है और ये हमारी मेंटल पीस को खत्म करता है। जब हमारा मन ही खराब हो जाएगा तो हमारे को एक सुसाइडल थॉट तक भी ले जाता है। लेकिन इससे बचने का एक उपाय है, जैसे कि राहु स्नेक है और वो भगवान शिव के गले में पड़ा हुआ स्नेक है। इससे बचने के लिए भगवान विष्णु जी का सहारा लेना पड़ता है और आपको ओम नमो नारायण की माला रोज करनी शुरू कर देनी चाहिए और साथ में मेडिटेशन भी करना चाहिए, जिससे आपको इस दशा में आपको एक माइंडली स्ट्रांग हो जाएंगे आप, और इस दशा में आपको मेंटली पावर देगा। इसलिए आपको ओम नमो नारायण की माला करनी चाहिए। वैसे तो अगर हमारे पर कभी भी राहु का प्रकोप आता है या राहु की महादशा हमें डिस्टर्ब करती है तो एक उपाय सबसे बेस्ट है भगवान शिव। जो भगवान शिव, अगर आपको ये राहु की महादशा आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है तो आप भगवान शिव के चरणों में चले जाइए। वहाँ पर आप डेली उनका अभिषेक कीजिए और मंथ में एक बार आप माँ रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं, जिससे आपका जो मन है वो स्ट्रांग हो जाएगा। या आप कभी वाइट चीज़ें भी दान कर सकते हैं भगवान शिव के ऊपर, जैसे कि वाइट चावल दान कर दिए, वाइट दूध दान कर दिया। इस तरह की चीज़ें आप दान करके अपने मन को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब बात करते हैं राहु और जुपिटर की। राहु और जुपिटर ये दशा इज द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन। अगर आपकी दशा और महादशा के बीच में ये कॉम्बिनेशन राहु और जुपिटर का आ रहा है तो आप एकदम अवेयर हो जाइए, क्योंकि ये आपका जुपिटर आपके राहु में कमाए हुए पैसे को सब बराबर कर देगा। जब आपको लगने, मैंने बहुत कुंडली में देखा है, जब भी जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है दशा और महादशा के बीच में, फिर वो आपको जो आपका लॉसेस शुरू कर देगा। आप कहीं भी पैसा डालेंगे वो आपको लॉस देगा ही देगा। और इसलिए आपको जब आपकी जुपिटर और राहु की महादशा या अंतर्दशा में आए तो आपको सचेत हो जाना चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट आप ऐसी जगह ना करें जहां आपको डूबने का आपको डर लगे, क्योंकि ये आपका पैसा डुबाएगा ही डुबाएगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप
विदेश जाने की तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी अर्निंग बाहर से कर सकते हैं और राहु से रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हैं, जिससे आप इन पीरियड से बीच में जो राहु और जुपिटर की दशा और महादशा के बीच में जो कॉम्बिनेशन बनता है, आप इससे बच सकते हैं। अगर राहु और सन का कॉम्बिनेशन कहीं आता है आपकी दशा या अंतर्दशा के बीच में, वो आपको अपमान भी सहना पड़ सकता है या आपके चरित्र पर लांछन भी लगा सकता है। तो उस समय जब आप ये दशा पीरियड चल रहा हो तो आपको सचेत हो जाना चाहिए और आपको अपने चरित्र पर, अपने वर्क प्लेस पर ये ध्यान रखना चाहिए कि आप पर कोई लांछन या आपका अपमान ना कर सके। बात करते हैं राहु और सैटर्न की। राहु की महादशा या सैटर्न की अंतर्दशा या सैटर्न की महादशा, राहु की अंतर्दशा, ये कॉम्बिनेशन जब भी आपकी लाइफ में आए तो आप एकदम अवेयर हो जाएं। ये एक टिपिकल बैड फेस आपको लेकर आएगा, जैसे कि अचानक से काम का रुक जाना या फिर अचानक से कोई वर्कर आपकी फैक्ट्री में हड़ताल कर दे या फिर कोई वर्कर आगजनी करने लगे और इसका इफेक्ट आप पर लगे और कोर्ट कचहरी आपको जाना पड़ जाए, तो ये आपका एक बैड फेस आपके वर्क प्लेस पर पड़ता है। इसलिए इस वर्क प्लेस में आपको सचेत हो जाना चाहिए। जब भी ये पीरियड आए तो आपको माइंडली बहुत प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि आपको ऐसा भी कुछ देखना पड़ सकता है। इसलिए ये जो बैड कॉम्बिनेशन है इसे आप माइंड में रखें और जब भी ये बैड कॉम्बिनेशन आए तब आप नारायण की सहारा लें या फिर भगवान शिव का। एक भगवान शिव हैं जो आपको राहु को शांत करते हैं और एक जुपिटर महाराज जो राहु को शांत करते हैं। चलिए फिर आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।